हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बीएसटी या कॉमर्स। बीएसटी हम सीबीएसई में कहते हैं और इस सब्जेक्ट को कॉमर्स हम आईएससी में कहते हैं। का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्केटिंग आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉर ऑल द अपडेट्स फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सबके लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय द कंप्लीट वीडियोस जिसपे सारे वीडियोस डिटेल में बनाए हुए हैं, वो आपको नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करने से मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद मार्केटिंग। मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे मार्केट का मतलब क्या है। जनरली मार्केट का मतलब लोग ये समझते हैं कि अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट। आप जहाँ भी रहते हो उस जगह की जो फेमस प्लेस है, जहाँ पे ज़्यादा आप शॉपिंग करने जाते हो, उसे आप मार्केट कहते हो। बट मार्केट डज नॉट मीन ओनली अ पर्टिकुलर प्लेस, बट किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में अगर बायर और सेलर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं and are able to trade, able to buy, able to negotiate, able to close a deal, it is called a market. So the term market refers not necessarily to a place, but always to the buyers and sellers who are direct contact with one another. So जैसे Amazon है या Flipkart है, हम बायर से डायरेक्टली सामान खरीद सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को अगर सर्च करते हो तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाता है और वहाँ पे लिखा होता है ऑप्शंस प्राइजेज अवेलेबल फ्रॉम, मतलब डिफरेंट सेलर्स ने जो प्राइजेस वहाँ कोट किए हैं वो आपको वहाँ पे सामने आ जाता है। आपको जिससे मन है, जिस सेलर से मन है उससे आप खरीद सकते हो। सो यहाँ पर भी बायर्स एंड सेलर्स आर इन टच विथ ईच अदर, सो दैट्स ऑल्सो अ मार्केट। सो व्हेन इन एनी फॉर्मेट द बायर्स एंड सेलर्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, that is termed as market. So market does not refer to a particular place. I hope this is clear to everybody. अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग एनीथिंग दैट अ मार्केटियर डज, मतलब जब भी कोई प्रोड्यूसर या सेलर जो भी एक्टिविटी करता है टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, ताकि वो अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट डायरेक्टली फाइनल कस्टमर्स पे पहुंचा सके, उसे हम मार्केटिंग कहते हैं। सो बी इट टेलीविजन पे ऐड देना, न्यूज़पेपर पे ऐड देना, पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, एवरीथिंग कम्स अंडर मार्केटिंग। सो मार्केटिंग, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना, डिज़ाइन अच्छा नहीं बना, कलर अच्छा नहीं है, तो वो बिकेगा नहीं। तो दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जो भी काम आप इसलिए करते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिससे आपके प्रोडक्ट को आप सोचते हो कि ये करने से मेरा प्रोडक्ट अल्टीमेटली बिक जाएगा, कस्टमर उसको पसंद करेगा, खरीदेगा, उसका ज़्यादा प्राइस देगा, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। जैसे पैकेजिंग भी एक मार्केटिंग का पार्ट है, बिकॉज पैकेजिंग प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू सेलिंग अ प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो और पैकेजिंग उसकी अच्छी ना हो, तब भी आपका प्रोडक्ट बिकता नहीं है। आप देखना, आप जब भी मार्केट जाते हो तो मार्केट जा करके जब आप किसी, सपोज करो कि आप बिग बाज़ार गए या रिलायंस स्मार्ट गए, वहाँ पे आप कुछ भी खरीदते हो ना, जैसे सपोज करो कि आप बिस्किट्स के काउंटर में चले गए हो, ठीक है, बिस्किट्स के रो में चले गए हो, जिस रो में बिस्किट्स मिलते हैं, तो आप पैकेजिंग से बड़े अट्रैक्ट होते हो। जिस भी बिस्किट का पैकेजिंग अच्छा हो, आप एक बार उठा के ज़रूर देखते हो और शायद खरीद भी लेते हो, राइट। तो पैकेजिंग इज अगेन अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद आप बेचने के लिए जो प्रमोशन करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, सेल्समैनशिप, एवरीथिंग कम्स अंडर मार्केटिंग। सो वॉट एवर यू आर डूइंग टू सेल योर प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्केटिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए रोड में खड़े होकर नाच भी रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, तो वो भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है, राइट। सो मार्केटिंग में विल डिस्कस अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। तो मार्केटिंग क्या है मैंने वो समझा दिया। तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच कैरीज गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। मार्केटिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर्स, दैट इज ब्रिजेस द गैप बिटवीन द कंज्यूमर और प्रोड्यूसर वो चीज़ बनाता है जो कंज्यूमर को चाहिए। एक ये इतना बड़ा गैप होगा, ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो गैप है उसको भरता है मार्केटिंग, कि कंज्यूमर को ये चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर ये सब चीज़ें बना करके कंज्यूमर को सारा प्रोडक्ट बेचता है। तो ये मार्केटिंग है, इट ब्रिजेस द गैप, वो गैप भरता है। जो कंज्यूमर को चाहिए प्रोड्यूसर वो बना करके कंज्यूमर को बेचता है। सो सम पॉपुलर डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन है यहाँ पे। मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच फर्म्स प्रॉफिटेबली, अब किसी भी प्राइस में नहीं बेचना है, प्रॉफिट पे,
प्रॉफिटेबली ट्रांसलेट्स कंज्यूमर नीड्स इनटू रेवेन्यू। मतलब कंज्यूमर को जो चाहिए उसके बारे अच्छे से समझ के, उसके बारे अच्छे से सोच के, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को जो चाहिए वो बनाता है, वो बना के उसे बेचता है और कंज्यूमर के नीड को वो रेवेन्यू में कन्वर्ट करता है। कंज्यूमर के नीड को रेवेन्यू में कन्वर्ट करता है, मतलब उसके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा, उसको बेच के पैसे लिए, ये है मार्केटिंग, राइट। चलिए, सो मार्केटिंग बेसिकली अगर एक चीज़ को समझो, इट स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। मतलब ये कि एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले पूरा मार्केट में रिसर्च होता है। जैसे आप समझो एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप किसी मार्केट में पिकल्स के बिजनेस में एंटर कर रहे हो, पिकल्स मतलब आचार, तो आचार भी बहुत तरीके के बनते हैं, है ना। तो सपोज करो मैं दिल्ली के मार्केट में पिकल्स के बिजनेस में एंटर कर रहा हूँ। अब मेरे को तो पहले ये समझना है कि दिल्ली के लोगों का टेस्ट कैसा है, वो किस तरीके का आचार पसंद करते हैं, मीठा, खट्टा, राइट, बहुत टाइप के अचार होते हैं, राइट। तो हम पहले सर्वे करेंगे लोगों का, वी विल गो टू ऑल द प्लेसेस एंड सर्वे कि भाई दिल्ली के लोगों को कैसा अचार पसंद है। घर घर जा करके हम पूछेंगे भाई अब अचार खाते हो, हाँ खाते हैं। फिर एक क्वेश्चनर बनाएंगे कि अचार खाते हो, खाते हैं, दिन में कितनी बार खाते हो, खाने के साथ हर बार लेते हो क्या, मीठा पसंद है या खट्टा पसंद है, अचार के लिए कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हो, अचार घर में बनाना चाहते हो कि बनाना पसंद है कि बाहर से खरीदना पसंद है। तो एक क्वेश्चनर पूरा बना करके हम एक सर्वे करेंगे। उस सर्वे से हमें पता चलेगा कि दिल्ली के लोग अचार खाएंगे कि नहीं, और अगर खाएंगे तो कैसा खाएंगे, मीठा, खट्टा, उसके हिसाब से हम अचार बना के वहाँ बेचेंगे। तो ये जो सर्वे किया ये भी मार्केटिंग है, क्योंकि सर्वे क्यों किया, ताकि प्रोडक्ट हमारा बिक जाए, राइट। और एक बार अचार बेचने के बाद हमें फीडबैक लेना होता है कि भाई अचार कैसा लगा। कोई कस्टमर की कंप्लेन आई कि अचार में ये प्रॉब्लम था, तो उसे कंप्लेन को एड्रेस करना, क्योंकि आप अगर कंप्लेन को एड्रेस नहीं कर रहे हो तो अगली बार वो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा। तो आप कंप्लेन को एड्रेस भी इसलिए कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट बाद में भी बिके, राइट। तो स्टार्ट हुआ अचार बनने से पहले, कंटिन्यू हो रहा है अचार बनने के बाद भी। So it's a never ending process. So whatever you do to sell the product is called marketing. I hope marketing is now everybody clear with. Now first feature of marketing is it is customer focused. Marketing is customer focused. भाई marketing पूरे कस्टमर को दिमाग में रख के की जाती है कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर इज किंग। आज के डेट में आप कुछ भी बना रहे हो, आप इसलिए बना रहे हो कि मैं कस्टमर को बेच सकूं, और अगर आप कस्टमर फोकस नहीं हो तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, राइट। सो द मार्केटिंग फंक्शन इज marketing of business is customer centered. It makes an attempt to study customer needs and ensure that goods are produced accordingly, right। अब देखो, जैसे मैं आपको बात बताऊं, जो टाटा की कार्स हैं, आप में से जितने लोग भी कार चलाते हो, आपको कार के अंदर एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम होना आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम कार के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो पहले लोग क्या करते थे कि कार को खरीद के अच्छा म्यूज़िक सिस्टम बाहर से लगवाते थे, राइट। तो उसके लिए ना दो चीज़ें होती थी, एक तो आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हो, दूसरा म्यूज़िक सिस्टम लगाने के लिए आपके डोर पैड्स खोले जाते थे, ओरिजिनल फिटिंग्स को खोला जाता था, फिर तार वार वो काटते थे, नई तार लगाते थे, उसमें ना वारंटी आपकी ख़त्म हो जाती थी। तो कल को कुछ भी प्रॉब्लम होने से कंपनी उसको क्लेम नहीं करती थी, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी, कि कंपनी कहती थी कि भाई आपने बाहर से लगवाया है, ओरिजिनल तो आपने तारें काट दी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम था। और वैसे भी नई कार में जब डोर पैड निकले ना तो बहुत दिल में दर्द होता है भाई, ठीक है। तो टाटा ने देखा कि ये म्यूज़िक सिस्टम का बड़ा लफड़ा है। टाटा ने अपनी नई कार्स में बहुत अच्छे म्यूज़िक सिस्टम दिए हैं, बहुत ही अच्छे म्यूज़िक सिस्टम दिए हैं। आई थिंक JBL या बोस के दिए, आई डोंट रिमेंबर, बट दोज म्यूज़िक सिस्टम्स आर द स्पीकर्स, द म्यूज़िक सिस्टम, द साउंड क्वालिटी इज़ ऑसम। तो अभी टाटा हैरियर लो या टाटा नेक्सॉन लो, मैंने ली तो नहीं, मैं रिसेंटली चलाया था कार अपने फ्रेंड की, बट द म्यूज़िक सिस्टम को सुन के एकदम मन खुश हो गया यार। तो ये कस्टमर फोकस, उन्होंने देखा कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से, एंड इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि टाटा की सेल्स उस अच्छे म्यूज़िक सिस्टम के कारण काफ़ी बढ़ी है, राइट। आप में से सोचना कितने लोग कार खरीदोगे क्योंकि टाटा का म्यूज़िक सिस्टम अच्छा। कार तो अच्छी है ही, बहुत मजबूत है, अच्छी चलती है, बट एनीवे। सो मार्केटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। आर्ट बिकॉज देखो, साइंस इसलिए बिकॉज कस्टमर्स के नीड को समझना, डिमांड सप्लाई को समझना, अंडरस्टैंडिंग डिमांड सप्लाई, कस्टमर्स नीड, कस्टमर्स साइकोलॉजी इज एन आर्ट, इज अ साइंस। मतलब डिमांड सप्लाई तो साइंस है,
ठीक है, एक प्रोडक्ट को कैसा बनाना है, टेक्निकली ये कैसा होना चाहिए, है ना, एक कार को कैसा बनाना है, एक कार में ऑटोमेटिक गियर्स लगाने हैं, ये साइंस है। ऑटोमेटिक गियर इसलिए क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग, इतनी ट्रैफिक हो गई है, बार बार गियर चेंज करना पसंद नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक है तो भाई अपने आप कार गियर चेंज करेगी, ये साइंस। आर्ट इज़ जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो कस्टमर्स के सामने, आप जब कस्टमर्स को कन्विंस करते हो बोल के कि ये सही है, ये आपके पर्सनैलिटी को मैच करता है, ये कार लो, ये आपकी पर्सनैलिटी को मैच करेगा, ये फ़ोन लो, ये आपकी पर्सनैलिटी को मैच करेगा, एक सामने वाले कस्टमर को कन्विंस करना कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए बना है, इज़ एन आर्ट। तो इट इज़ अ साइंस, इट इज़ एन आर्ट, दोनों, राइट। आर्ट refers to specific skill that is required in marketing activities to any type of business. Science refers to systematic body of knowledge based on facts and principles. It indicates market operation based on some principle, hence marketing is an art science. तो marketing एक systematic knowledge भी है जिसे हमें बहुत tactically play करना पड़ता है। मार्केटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल। जब आप टीवी में ऐड देखते हो, ऐड में लोग एक्ट करते हैं, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट है, राइट। It's a continuous and a dynamic process. Marketing is a continuous process. A marketer has to consistently monitor the environment and make changes according to it. एक डायनामिक, इतना वर्ल्ड डायनामिक हो गया है कि आप अगर रोक दो मार्केटिंग एक्टिविटी, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अब आप फ़ोन कंपनीज को देखो, ये कंटिन्यूसली सर्वे करते रहते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, राइट। और उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहते हैं। रिसेंटली आई गॉट टू नो कि व्हाट्सएप ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप व्हाट्सएप चैट में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते अगर आप फीचर ऑन कर दो। आई जस्ट शो यू, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस। देखो एक सेकेंड, आई जस्ट ऐड वन स्लाइड हियर, आई जस्ट ऐड वन स्लाइड हियर। आई वाज जस्ट चेकिंग कि व्हाट्सएप ने ये काम किया है। देखो, व्हाट्सएप ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप स्क्रीनशॉट को ब्लॉक कर सकते हो। मतलब आप किसी से चैट कर रहे हो, वो बंदा आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेके किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, राइट। तो आप नहीं चाहते हो कि आपका स्क्रीनशॉट ले, तो वो फीचर आप ऑन करोगे तो व्हाट्सएप में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो। नाउ दिस इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, राइट। अब व्हाट्सएप ने बहुत ही कंटिन्यूस बेसिस पे इस चीज़ को फॉलो किया होगा, अब समझा होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस किए। अगर नहीं किया होता तो ये नहीं आता और कोई और ले आता, टेलीग्राम ले आता, तब क्या होता, तब व्हाट्सएप पीछे हो जाता। तो भाई ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप रोक नहीं सकते इसे, राइट। आप कैडबरी डेयरी मिल्क देखो, वर्ल्ड्स, आई थिंक इंडियाज एटलीस्ट द इंडियाज टॉप ब्रांड एज फार एज चॉकलेट्स आर कंसर्न, लेकिन वो फिर भी अपने एड्स देना बंद नहीं करता है, ठीक है। हर फेस्टिवल के पहले डेयरी मिल्क की ऐड आती है और वो ऐड कभी भी इसलिए नहीं आती है कि वी आर बेटर देन अदर्स, वो ऐड हमेशा हैप्पीनेस से रिलेटेड रहती है। आप डेयरी मिल्क की कोई भी ऐड देख लो, उस ऐड में कभी नहीं बोला है कि डेयरी मिल्क दूसरों से बेटर है या डेयरी मिल्क को किसी से कंपेयर किया हो, बिकॉज डेयरी मिल्क को लगता है कि हम मार्केट लीडर हैं, लेकिन हमें कंसिस्टेंटली कस्टमर्स को नॉक करना है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब कोई कस्टमर हमें भूल ना जाए। तो वो हर फेस्टिवल के पहले एक हैप्पीनेस, अपने ऐड में हैप्पीनेस का फ्लेवर ज़रूर डालते हैं, राइट। परवेजिव, हर जगह चाहिए, है ना। Marketing is needed not only in business organization but also in non-business organization. In a non-business organization, it may be in the form of spreading useful information about hygiene, family planning, blood donation. आपने देखे होंगे ब्लड डोनेशन के कितने एड्स आते हैं कि ब्लड दिया करो, ठीक है, या फैमिली प्लानिंग के ऐड आते हैं, हम दो हमारे दो, ऐसे एड्स बनते हैं, राइट, है ना। हाइजीन्स के ऐड आते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, ये बेसिकली, अब ये तो कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान तो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, या ब्लड डोनेशन तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, फैमिली प्लानिंग तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब इसको भी प्रमोट करने के लिए कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, वैसे कहते हैं कि हर 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, राइट। और फैमिली प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये इसमें भी आप प्रमोट करते हो, मार्केटिंग करते हो। तो मार्केटिंग इज़ ऑल परवेसिव, हर जगह रिक्वायर्ड है, नॉट ओनली बिजनेसेस, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी मार्केटिंग रिक्वायर्ड है, तो मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं चलता है, राइट। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, knowledge drawn from economics, sociology, psychology, anthropology, mathematics, statistics, all are used in marketing. Statistics तो marketing का backbone है। Stats से समझ में आता है कि लोग क्या चाहते हैं,
कितने लोग क्या खरीद रहे हैं, लास्ट ईयर लोगों ने क्या खरीदा था, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या खरीदा था, लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल डिमांड में क्या चेंजेस आ सकते हैं। जो हम मीन, मीडियन, मोड, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी से समझ में आता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की सोच किस तरफ जा रही है, उस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाए। तो मार्केटिंग बेसिकली हर सब्जेक्ट का एक एक डिसिप्लिन उठा करके मार्केटिंग बना है। मार्केटिंग इज़ नॉट अ सोल सब्जेक्ट, कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, सबको मिला करके मार्केटिंग बना है। इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके बिना मार्केटिंग इम्पॉसिबल है, राइट। नीड्स एंड वांट्स। सो द अब देखो, नीड क्या होता है कि भाई मुझे कार चाहिए, वांट क्या है, मुझे कार में स्पेसिफिकली ये चाहिए भाई, अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहिए जो मैंने अभी डिस्कस किया, राइट। कार में मुझे वेंटिलेटेड सीट चाहिए, वांट। तो मार्केटिंग नीड्स पे तो फोकस करती है, वांट पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि कार बनाने वाली तो बहुत कंपनी है। वांट पे जैसे अभी आई थिंक वेंटिलेटेड सीट अगर आप देखो, ये आप देख रहे हो, वेंटिलेटेड सीट का कंसेप्ट शायद किया लेकर आई सबसे पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडिया में बात करूं, किया या हुंडई, दोनों दोनों सिस्टर कंसर्न है, दोनों सेम कंपनी ही हैं, और उन्होंने वेंटिलेटेड सीट को लेके आया। बिकॉज आप कार जब चलाते हो गर्मी में आपकी पीठ पूरी गीली हो जाती है पसीने से, राइट। तो अब क्या है कि मार्केटिंग, जब जब किया ने समझा कि कार इज़ अ नीड बट कार में वेंटिलेटेड सीट इज़ अ वांट, वेंटिलेटेड सीट दे दिया, लो भाई तैयार होके गए हो, कार में चला रहे हो, उतरे हो तो शर्ट गीली नहीं हुई पीछे से। जनरली एसी ऑन भी रहती है फिर भी पीछे से शर्ट गीली हो जाती है बहुत गर्मी में, वेंटिलेटेड सीट में वो नहीं होगा, ठीक है। अगर देखा जाए, अब एप्पल इज़ अ ब्रांड विच एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बनाया जो एप्पल है। अभी तो एप्पल के हेड टिम कुक हैं, स्टीव जॉब्स इज़ नो मोर, बट ही वॉज अ लेजेंड। स्टीव जॉब्स ने लोगों के नीड को समझा, वांट को समझा। पहला नीड ये समझा, गाना सब सुनना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते तो आईपॉड बना दिया, क्योंकि पहले वॉकमैन आता था इतना बड़ा। अब वॉकमैन को लोग तो, अब लोग जब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, मतलब 10-15 साल पहले लोग जॉगिंग करने लगे, पहले ऐसा होता नहीं था ज़्यादा, तो लोग जॉगिंग करने लगे तो वॉकमैन, अब उनको लगता था कि जॉगिंग करते करते गाना सुनते हैं, ठीक है। तो भाई वॉकमैन लेके जाना, लेकर के इतना बड़ा वॉकमैन लेकर के सॉन्ग सुनना पॉसिबल नहीं था। वॉकमैन इतना बड़ा डिवाइस होता था जिसमें एक कैसेट जाती थी, तो बेसिकली वो पोर्टेबल था लेकिन नहीं था, मतलब उस टाइम के लिए पोर्टेबल था लेकिन एक्चुअली पोर्टेबल नहीं था। वो उसको लेके आप जॉगिंग तो नहीं कर सकते। एप्पल ने आईपॉड बनाया, एक छोटा सा डिवाइस था जिसमें आप जितने चाहे म्यूज़िक डाल सकते हो, और द म्यूज़िक क्वालिटी वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन, ताकि लोग इसको जॉगिंग करते हुए, वर्कआउट करते हुए सुन सकते हैं। अब लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि लंच आवर भी, फास्ट फूड का कंसेप्ट भी इंडिया में इसलिए आया। अब नीड इज़, भूख लगी है तो नीड है, खाना चाहिए। अब वांट इज़, खाना जल्दी चाहिए। अब हम ऑफिस से बाहर निकले हैं, अब मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, अब किसी रेस्टोरेंट में जा करके ऑर्डर दे करके खाना खा के आधे घंटे में तो आ नहीं सकते, तो यू नीड फास्ट फूड जो जल्दी बन जाए। तो इंडिया में मैकडोनल्ड्स, KFC इतना बड़ा ब्रांड बन गया इंडिया में, क्यों? बिकॉज वो फास्ट फूड का वांट को समझा कि जल्दी खाना चाहिए। नीड इज़ आई नीड फूड, वांट इज़ आई नीड क्विक फूड, जल्दी जल्दी और अच्छा। लो भाई मैकडोनल्ड्स खुल गया। तो जब खाना खाने का टाइम नहीं है लोगों को इस एरा में, तो सॉन्ग जो सुनते हैं, देर आर पीपल हु आर बिग म्यूजिक लवर्स लाइक मी। तो अब क्या है कि म्यूजिक लवर के लिए आईपॉड बना दिया भाई, तुम कार में भी बैठे हो गाना सुनते हो, ऑफिस में बैठ के भी गाना सुन सकते हो, खाना खाने जा रहे हो छोटा सा डिवाइस से गाना सुन सकते हो। फिर इनको लगा कि आईपॉड भी बड़ा लग रहा है, अब छोटा सा डिवाइस बनाते हैं, इन्होंने छोटा आईपॉड बनाया। ये देखिए, आई हैड दिस, मेरे पास ये था। अभी तो खैर सब कुछ मोबाइल में डाल दिया इन्होंने, बट ये मेरे पास था, ये मेरा पहला एप्पल का प्रोडक्ट था, ठीक है। ये छोटा आईपॉड, ये लगाओ कान में सुनते रहो, इतना छोटा डिवाइस था, एंड म्यूजिक आउटपुट वाज द सेम। सो ये नीड को समझती है मार्केटिंग, वांट्स को समझती है मार्केटिंग। सो द फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सैटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। इन जनरल पीपल हैव ऑलमोस्ट सेम नीड्स, सबका नीड तो सेम है, भूख लगी सबको खाना चाहिए, बट द वांट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एन अनसेटिस्फाइड नीड makes a person unhappy and uncomfortable. For example, need for food makes a person uncomfortable and he starts looking out for objects to satisfy his hunger. मतलब आदमी को भूख लगी है तो खाने की नीड उसको अनकंफर्टेबल करती है, खाना दो खाना दो, उसके बाद खोजता है क्या खाना है। मार्केटिंग एम्स टू आइडेंटिफाई अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर्स एंड डेवलप एंड services that satisfy such needs and wants। तो नीड्स एंड वांट का वही एग्जाम्पल है कि भूख लगी है, दैट इज़ अ नीड, बट वांट इज आई वांट टू हैव डोसा, आई वांट टू हैव चपाती फॉर नॉर्थ इंडियन पर्सन, ऐसी, ठीक है। मार्केटिंग क्रिएट्स
क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, लोगों को बताना, मार्केटिंग में लोगों को बताना कि हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्यों बेटर है, ठीक है। मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, क्वालिटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी। जब आप ये सब बताते हो कि जैसे डाबर च्यवनप्राश खाओगे तो शक्ति आएगी, राइट? इसमें ये सब इंग्रेडिएंट है, इसको खाने से अच्छा होगा। तो ये मार्केट ऑफरिंग दे रहे हो। जैसे लैपटॉप कोई आता है तो लैपटॉप में फिर वो ऑफरिंग आता है कि इतना रैम है, इतना जीबी है, ठीक है, इतना फास्ट चार्ज होता है, इतनी देर बैटरी चलती है ना, इतना ऐसा स्क्रीन है, वगैरह वगैरह, राइट? तो मार्केट ऑफरिंग के लिए आई थिंक ये एग्जांपल आपके लिए बेस्ट है। जैसे सैमसंग जब अपने फ़ोन लॉन्च करता है तो ये ऐसे मार्केट ऑफरिंग देता है कि 6.5 S23 का 6.1 इंच स्क्रीन है, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 है, सैमसंग S23 प्लस में ये है, S23 अल्ट्रा में ये है। वैसे आई हैव दिस फ़ोन S23 अल्ट्रा, इट्स एन ऑसम फ़ोन, बहुत अच्छा फ़ोन है ये, ठीक है। तो ये सब देता है। सो मतलब ये ऑफरिंग हुई, राइट? अब ये गैलेक्सी आइकॉनिक कैमरा डिज़ाइन, सारे फीचर्स यहाँ लिखे हुए हैं, एनहांस नाइट फोटोग्राफी। सो द पॉइंट इज़ ये ऑफरिंग, कस्टमर्स को समझाना, बताना कि भाई मेरे अंदर ये सब फीचर्स हैं, मुझे खरीदो, मैं आपको खुश ही करूँगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, राइट? सो ये है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। अभी तो हमने पहला वीडियो बनाया है। आई विल बी मेकिंग ऑल द वीडियोज़, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।